आज जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। किताबों से जुड़ा है वो टॉपिक और रीडिंग की बात करने वाले हैं कि हम कैसे रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। ये टॉपिक कैसे आया दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें रीडिंग करनी है, उन्हें किताबों से दोस्ती करनी है, उन्हें किताबों को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, पर शायद उन्हें लगता है कि उनके पास वो टाइम नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि जैसे वो किताब उठाते हैं वो बोर होने लगते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस तरह की किताबें उन्हें पसंद है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि जो लोग रीडिंग को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में किताबों को थोड़ी बहुत जगह देना चाहते हैं, तो किस तरह से वो रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सके। पहला ना, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हमें अपना पर्पस, हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम रीडिंग क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए रीडिंग मतलब नॉलेज गेन होती है। कुछ लोगों के लिए रीडिंग मतलब कि जितना नॉलेज गेन हो रहा है उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। कुछ लोगों के लिए होता है कि उन्हें कम्युनिकेशन पे अपना काम करना है, इसलिए वो रीड करते हैं ताकि उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। या कुछ लोगों को लगता है कि रीडिंग से उनको इन्जॉयमेंट मिले। तो पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए शुरुआत से, कि अगर आप कोई किताब भी उठा रहे हैं या कोई आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है पढ़ने का, और उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों आप लाना चाहते हैं। जब एक बार पर्पस सॉल्व हो जाएगा, शायद वो आसान हो जाएगा रीडिंग को अपनी लाइफ में लेके आना। फिर ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ रीड करना शुरू करते हैं, कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में हम ख़त्म करें। जो हमें देखना है वह ये कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम कितना कुछ समझ पा रहे हैं उससे। तो इसलिए कई बार ना, इस जल्दबाजी में कि पन्ने के पन्ने पलटते जा रहे हैं और किताब बस ख़त्म करनी है, इस चक्कर में बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ना समझ पाते हैं और जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हो जाता है। हमें अपने आप को ना, जब भी हम रीड करने बैठे, अगर अब शुरुआत है, हमें अभी वो हैबिट डेवलप करनी है, हमें अपने आप को 15 मिनट का टाइम लिमिट देना होगा कि अगर आज किताब उठाइए, लेकिन 10 से 15 मिनट ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो आप पे है कि वो आप हर दिन वो 15 मिनट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर ऑल्टरनेट डे पे दे सकते हैं या वीकेंड्स पे दे सकते हैं। 15 मिनट जब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर पूरी तरह से उसको समझें। समझने के लिए कई बार हमें अब बहुत ज़रूरी होता है कि हम पेंसिल ले लें या पेन ले लें, उसको मार्क करें और देखें कि उससे हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा रिलेट करेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे, जो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, आप उनको लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। ये ऐसा आपको इसलिए करना है कि वो एक तो आपकी एक लर्निंग हो रही है, आप एक नॉलेज ले रहे हो, और जब कभी बाद में आपको कुछ याद भी करना होगा तो आप फटाफट उस पेज पे जाकर देख सकते हैं कि क्या आपने अंडरलाइन किया था और किस तरीके से अभी आपकी लाइफ में काम आ रहा है। जब हम कोई नॉलेज गेन करते हैं ना रीडिंग के थ्रू, उसके जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उससे हमारी रीडिंग का जो एक इंटरेस्ट होता है वो जागता है, वो इंटरेस्ट बहुत जनरेट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी है, हमने उस थ्योरी को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया है। तो एप्लीकेशन जहाँ होने लगती है और हमें लगता है कि उसके हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो हमारी रीडिंग की हैबिट अपने आप बढ़ाता है। हमें ना खुद को थोड़ा वक्त देना होता है ये समझने के लिए कि हमारा क्या पैटर्न है या हमारा क्या इंटरेस्ट है, किस तरीके की किताबों में हमारा इंटरेस्ट है। उस केस में हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत प्रकार की, बहुत टाइप्स की बुक आती हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड, साइंस, फिक्शन, लिटरेचर। तो जब हम थोड़ा बहुत रीडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं ना, पहली जो भी किताब ली, मान लीजिए आपने सेल्फ डेवलपमेंट में ली, तो जब वो, और ये कोशिश करिएगा कि पहली बहुत छोटी किताब लो, बहुत एकदम से बड़े नॉवेल्स नहीं लेने, छोटी किताब लो। जब वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरे टाइप की बुक उठाओ। अब सेल्फ डेवलपमेंट ली है तो कोई और टाइप का, कोई और जॉनरा आप उठाओ। फिर जब वो छोटी बुक ख़त्म हो जाए फिर कोई और जॉनरा। इस तरह से आपको समझ आएगा कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा किस तरीके की किताबों में रहा, आपको किस किताब, ऐसी कौन सी किताब थी जो आपको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स की किताबों को टाइम टू टाइम उठाते हैं तो हमें समझ आता है कि क्या हमारा इंटरेस्ट फिक्शन में है, क्या हमारा इंटरेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट या लाइफ बेस्ड जो है बुक्स में है, या हमारा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड या साइंस बेस्ड बुक्स में है, या हमारा इंटरेस्ट फिलोसफी में है, साइकोलॉजी में है। तो जब आप डिफरेंट
डिफरेंट टाइप की बुक्स टाइम टू टाइम उठाओगे तब आपको समझ आएगा और फिर उस प्रकार का आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। तो टाइम देना, जल्दबाजी मत करना ये समझने के लिए कई बार कुछ हफ्ते कुछ महीने लग सकते हैं, तो कोशिश करिएगा ये करने की। जब हम अपनी रीडिंग की हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं ना, हमें उस केस में अपने आप को कुछ टारगेट्स देने होते हैं, यानी कि जिस दिन आपने 20 पेज कंप्लीट किए या जब आपको लगता है कि आप 30 पेजेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अभी फ़िलहाल उस किताब में आपको आगे नहीं पढ़ना है, आपको पीछे जाना है, वापस से वो सारे पेजेस देखने हैं जहाँ आपने कुछ ना कुछ मार्क किया होगा। आपको फिर कनेक्ट करना है कि जो भी आपने मार्क किया है वो आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं। क्या वो कोई ऐसी लर्निंग थी जो आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर ली है? ऐसा कुछ था जो आपको लगता है कि नहीं अभी भी मुझे अप्लाई करना है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक नॉलेज मैंने गेन की है, ये एक लर्निंग ली है इस बुक से, अब इसको मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ तो कैसा रहेगा या मेरी ज़िंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो पाएगा जब आप स्टेप टू स्टेप, टाइम टू टाइम करेंगे। जब पूरी किताब पढ़ लेंगे ना, वो तब नहीं हो पाता। अपने आप को टारगेट देने पड़ते हैं कि 20 पेज 30 पेजेस के बाद या हम 50 पेज के बाद वो एप्लीकेशन लेंगे। इससे ना आपके इंटरेस्ट बना रहता है किताब में और ये जो हैबिट है ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाती है और आप फिर एक किताब ख़त्म करने के बाद फिर आप दूसरी किताब पे आते हो कि अब इसमें मैं क्या सीखने वाला हूँ, फिर तीसरी किताब। तो ऐसे हैबिट डेवलप हो जाती है। जब हम धीरे धीरे अब किताबें पढ़ रहे हैं, ये भी देखना कि किस तरीके से वो आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहा है, आपके परसेप्शंस को बहुत डेवलप कर रहा है। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं, सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कि हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जब हम समझ के पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये भी समझना है कि उस ऑथर का क्या कहना है इस बुक में, वो राइटर जो है उसका परसेप्शन क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। क्या आप भी वैसा सोचते हैं या आप उससे डिफरेंट सोचते हैं, या आप सोचो कि हाँ आपने तो कभी इस डायमेंशन में सोचा ही नहीं था, ये तो मतलब ऑथर ने एक नई बात डाल दी आपके दिमाग में और नया थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करने पे मजबूर कर दिया, जहाँ पे आप इस तरीके से अब चीज़ों को सोच रहे हो। तो जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई वो हम अपने काम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो बहुत हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ नया समझा और ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। या जो ऑथर कह रहा है अगर मैं दूसरे तरीके से चीज़ें करके देखूँ तो रीडिंग स्टिमुलेट्स आवर ब्रेन। रीडिंग कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को वो कहीं ना कहीं वो करती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, तो हमारे परसेप्शंस बनते हैं। तो वो बहुत, जब हम अपने आप को अपना पैटर्न समझने लगते हैं तो कहीं ना कहीं खुद से इंटरेस्ट जागता है कि हाँ अब और रीडिंग करना है। जैसे ही आपको लगे कि कोई भी किताब आपको समझ नहीं आ रही है, आपको लगता है कि नहीं इसमें आपका इंटरेस्ट अभी नहीं बन पा रहा, आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे, उस किताब को फ़िलहाल के लिए वहीं छोड़ दो। अब आपको यहाँ पे, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको पूरा आगे ही लेके जाना है, उस किताब को फ़िलहाल छोड़ दो। आपको फिर दूसरा टाइप समझना होगा, या आपको थोड़े दिन के लिए आपको फ़िलहाल रीडिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि अभी आप उस माइंडसेट में ही नहीं है कि आप रीडिंग कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार कि वो ब्रेक ले लेना 3-4 दिन का, या वो ये समझना कि ज़रूरी नहीं है किताब को ख़त्म करना है या अभी ही ख़त्म करना है या इसको आगे ही पढ़ना है। नहीं समझ आ रहा, हम उस लाइफ के माइंडसेट नहीं है अभी हमारा, वो अभी हम उस लाइफ के फेज में नहीं है जो हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर वो चाहे ऑथर की वजह से हो, लैंग्वेज की वजह से हो, बुक का कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा हो कि हमें नहीं समझ आ रहा, तो उस समय के लिए वो छोड़ दो। ऐसा ज़रूर मतलब उसे छोड़ देना चाहिए ताकि रीडिंग से मन ना उठ जाए। तो ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव है। और हर किसी का ना रीडिंग का समय अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जब वो सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, जब वो बस सोने जा रहे होते हैं, उससे पहले 15-20 मिनट रीडिंग करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सबसे बेस्ट टाइम है। कुछ लोगों के लिए होता है कि सुबह उठते हैं तब वो रीड करते हैं, या कुछ लोगों के लिए लगता है कि उनको दिन में काम से थोड़ा ब्रेक लेना है तब वो रीडिंग करते हैं। आपको अपना बेस्ट टाइम चुनना है जो आपको लगता है कि जिस समय आपके लिए वो बेस्ट सूटेड है या बेस्ट फिटेड है। जब हम रीडिंग में एक बार आ जाते हैं ना, तो टाइम टू टाइम हमारे पर्पस भी चेंज हो जाते हैं। कई बार जब होता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि हम रीडिंग की हैबिट डालें, इसको इंजॉय करें। धीरे धीरे वो पर्पस चेंज हो जाता है कि हाँ नहीं नॉलेज भी चाहिए, फिर वो पर्पस हो जाता है नहीं कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। वो सारे पर्पस टाइम टू टाइम मिक्स भी हो सकते हैं, ब्लेंड भी हो सकते हैं, कोई एक पर्पस भी हो सकता है।
सकता है, हर किताब को उठाने का आपका पर्पस अलग हो सकता है। तो उस चीज़ में रिजिड मत रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। जैसे जो आपको सही लगता है रीडिंग में इंटरेस्ट आने के लिए, जो पर्पस है उस हिसाब से आप अपनी किताब पिक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वो चेंज भी हो सकता है, ये ज़रूर समझना। यही कुछ बातें आज मैं आपसे वीडियो में करना चाहती थी, किताबों से जुड़ी बातें रीडिंग को लेकर। और आपके पास अगर और कोई तरीके हैं जिससे कि हम रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन है किताबों से लेकर, रीडिंग से लेकर, वो भी पूछिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।